दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मन मौजिला और इस विषय के ऊपर आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। एक स्पिरिचुअल गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी एड चला रहा है। एड किस लिए? डिजायर है ताकि और लोग आए। अच्छा, उससे क्या होगा? और डोनेशन आएगी। उससे क्या होगा? और एड चलेगी। वो आपके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उसको इंपोज कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने क्या बोला और किसके बारे में बोला, और उससे रिलेटेड कुछ लोग मेरे जैसे, हमारे जैसे कुछ लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं। कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है। देखो, विवेक बिंद्रा के खिलाफ इन्होंने बोला, विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। अब मैडम विवेक बिंद्रा के बारे में बोल रही है और बोल रही है कि विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। बच्चों बताओ, कहां ले लिया उड़ता हुआ तीर? क्या मस्त लैंग्वेज है इस टीचर की, और क्या मस्त लैंग्वेज आगे स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर कर रही है। जो धर्मगुरु है ना, उसके बारे में कोई भी बोल के कुछ भी निकल जाए, वो इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। बहुत अभी कल उसने बोला है, मैंने कहा तुम आचार्य प्रशांत को जानते तक नहीं हो बेटा। वो आईआईटी है, आईआईएम है, आईएएस ऑफिसर रहा है, तुम उसके बारे में बोल रहे हो। फिर वो क्या? हिंदू धर्म और हिंदू गुरु, किसने बनाया किसको गुरु? कोई अपने आप ही गुरु बन जाए और कुछ भी बोलता रहे। आज हम भी गुरु बन जाएं, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहें, लगा लें अपने आप के आगे श्री 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 1008। तो कोई भी हिंदू धर्म को टारगेट नहीं कर रहा है। हिंदू धर्म की जितनी बातें संदीप सर ने लोगों को, बच्चों को बताई है, हमें स्वयं बोला है कि आप अपने स्क्रिप्चर पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो। हमें तो हिंदू धर्म की ओर संदीप सर ने उंगली पकड़ के खींचा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम संदीप सर की जो बात सही है वो बात सही है। गुस्सा आया संदीप माहेश्वरी पर। वो बता रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर है, खुद डिप्रेशन का मरीज है, प्रॉब्लम। अब इनको सुनिए। इतने बड़े बड़े टीचर, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और इतनी इतनी उम्र में आ चुके हैं, वो लोग ऐसे छोटी बच्ची है क्या, इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो खुद डिप्रेशन में था। अरे डिप्रेशन के पॉइंट होते हैं, डिप्रेशन हमें भी है पिछले कई सालों से। दिल्ली के पोल्यूशन को लेके, दिल्ली के अंदर सांस लेना भारी है, AQI लेवल हमेशा आगे ऊपर बढ़ा रहता है, डेंजरस जोन से ऊपर। उसका डिप्रेशन है, हमें बहुत परेशान है हम उस चीज़ से, और उसके लिए कोशिश करने भी लग रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो उनका डिप्रेशन किस चीज़ से था? डिप्रेशन तो किसी को भी आएगा। नॉलेज का मतलब है, ज्ञान का मतलब है कि डिप्रेशन सिचुएशन तो आएगी आपके ऊपर अच्छी बुरी, लेकिन उस सिचुएशन से आपको लड़ना आना चाहिए। तो डिप्रेशन किसी के ऊपर भी आ सकता है मैडम, आपके ऊपर भी आ सकता है डिप्रेशन। डिप्रेशन से निकलने का आपके पास वो होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपके पास कोई मित्र हो, गुरु हो, गार्जियन हो। तो डिप्रेशन तो आएगा। डिप्रेशन का आप ये नहीं बोल सकते कि वो खुद डिप्रेशन के अंदर था, निकल गए ना डिप्रेशन से। डिप्रेशन था तो डिप्रेशन तो किसी को भी हो सकता है, प्रॉब्लम किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो ऐसी बातें इतनी बड़ी उम्र के अंदर, और आप टीचर हैं, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को आप? हुए आप सबके भीड़ को बटोर के अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हो और फिर उनके सबकी भीड़ बटोर के संदीप सर अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं। भीड़ की जरूरत ही नहीं है संदीप सर को। वो कौन सा अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं? आपकी बात रॉन्ग। बच्चों ध्यान देना है कि जब बीमार पड़े तो हम डॉक्टर कहां से लाएंगे, अगर आप जैसे लोग जिसको बच्चे फॉलो करते हैं वो बता रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। मतलब बीमार पड़ने के बाद मैं कहूंगी आई विल, आई कैन, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वही बोल रहे हैं ना ये तो नहीं। इन्होंने शायद, मैडम ने संदीप सर की सभी वीडियो ध्यान से नहीं देखी, लेकिन हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग करके कि मैं पानी में नहीं डूबूंगा, आपको भी पानी में छलांग मत लगाना,
पहले पूरा बेस बनाना, स्विमिंग सीखना किसी अच्छे टीचर से, और उसके बाद स्विमिंग में उतरना, पानी में उतरना। तो ऐसा आप बच्चों के लिए कुछ भी बोल देंगे क्या? सामने बच्चे बैठे हैं और आप झूठ पे झूठ पे ले जा रहे हो, तो ये भी आपके टीचर होने का वो साफ सबूत दे रहा है, आपका आईक्यू लेवल बता रहा है। जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइबर की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी उसका रिलेशन, बहुत जो टॉपिक है उसका रिलेशन बहुत बड़े मुद्दे के साथ है, गुरु के साथ है, सनातन व्यवस्था के साथ है, धर्म के साथ है, और धर्म पर सभी के विचारों के साथ है। तो हिंदू धर्म के अंदर तो सदा से ही मंथन चलता आया है, सदा से ही बातचीत चलती आई है, गुरुओं का आपस में संवाद हुआ है और प्रश्न उत्तर हुए हैं। तो अगर अभी अलग अलग यूट्यूबर मेरे जैसे अन्य अगर इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, सनातन के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरीके का मंथन है, जिस मंथन से बहुत अच्छे विचार निकल के आएंगे, और जो इतने लोग, लाखों करोड़ों लोग जो संदीप सर को भी देख रहे हैं, आचार्य जी, प्रशांत जी को भी देख रहे हैं, और अन्य यूट्यूबर्स और अन्य टीचर्स को भी देख रहे हैं जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई गलत है। सभी को विचार अपने साझा करने चाहिए ज़रूर, ताकि इस संवाद रूपी मंथन से कुछ अच्छी बातें निकल के आए, और जो बच्चे इस टॉपिक के ऊपर क्लियर नहीं है वो इस टॉपिक के ऊपर क्लियर हो सके। चलिए, सबसे पहले जिसके ऊपर ये आग जली चारों तरफ, हड़कंप मचा, जिस टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो निकाली जिसके अंदर टॉपिक था फेक गुरु अलर्ट। जो फेक गुरु हैं उनसे कैसे अलर्ट हुआ जा सके, और उनके बारे में बताया गया कैसे उनसे बचा जा सके। तो सबसे पहले जो संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने बोला कि जो भी गुरु आपसे तो मना कर रहा है धन माया छोड़ दो या फिर मोह माया छोड़ दो, लेकिन वो खुद अपनी ऐड चला रहा है वीडियोस के ऊपर, और ताकि वो वीडियो लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा डोनेशन आए और ज़्यादा पैसे आएँ, और ज़्यादा ऐड चले, और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, और ज़्यादा पैसे आएँ। तो क्या ये सारा खेल पैसे के लिए है? ये संदीप माहेश्वरी जी ने बोला, जिसके जवाब में आचार्य प्रशांत जी ने जो बोला, उस मैटर के ऊपर तो मैं उनका समर्थन करता हूँ, प्रशांत जी का, क्योंकि वैसे तो मैंने तो संदीप सर को ही गुरु माना है, उनसे बहुत दिन से अटैच हैं, उनकी वीडियो सुन रहे हैं, और उनकी वीडियो के थ्रू हमारा बहुत भला हुआ है। बहुत अच्छे विचार संदीप माहेश्वरी जी रखते हैं, उनका पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन कई बार फ्लो के अंदर ऐसी बातें निकल जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी डोनेशन की ज़रूरत होती है। पहले के गुरु दक्षिणा और समाज के ऊपर निर्भर होते थे, जिनको समाज, राजा महाराजा सब दक्षिणा देते थे। अभी जैसा भी माध्यम होगा, जो भी धर्म का प्रचार करते हैं या धर्म के बारे में विचार आगे रखते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से डोनेशन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। तो संदीप सर का बिजनेस बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, इमेज बाज़ार चलाते हैं, और भी बहुत सारा उनके पास है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं लेते यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और उनके ऊपर जितने भी व्यू आ रहे हैं उसके उन मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है उन्होंने, वो डोनेशन या इस टाइप का नहीं लेते, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको ज़रूरत है उसने चालू किया हुआ है, जो डोनेशन के बेस पे अगर काम करना चाहता है, समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो सभी की परिस्थिति अलग अलग है। ये संदीप सर को भी बोलना चाहेंगे कि सभी की परिस्थिति अलग अलग है, तो सभी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए ऐसे कि अगर कोई गुरु दक्षिणा ले रहा है तो वो गुरु ही नहीं है,
गुरु दक्षिणा तो शुरू से चलती रही है, लेकिन अब कोई ऐसे दक्षिणा मांगते नहीं, और अब वो गुरु व्यवस्था भी नहीं की जा रही कि जिसमें गुरु बन जाए या ब्राह्मण के रूप में वेश में और दक्षिणा मांगी जाए। अब सभी भाइयों के लिए संदेश कि जो भी ये सब देख रहे हैं, अब बड़ा गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना अब चारों तरफ कन्फ्यूजन चल रही है। हालांकि ये बातें अच्छी चल रही है, मंथन होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, संवाद होना चाहिए, वाद विवाद नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, संवाद होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर मंथन होना चाहिए, तभी क्या नाम है लस्सी बिलोएंगे, तभी मक्खन और घी निकलेगा। और ऐसे ही जो भी हम इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, सनातन के मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे बिना लड़े झगड़े। अंदर से गुस्सा मत होना, ये बातचीत चल रही है, ये समय गुजर जाएगा और मंथन में कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर वही YouTube वाली कहानी आ गई, सब्सक्राइबर वाली। सारे सब्सक्राइबर इस चैनल पे आ जाएं, मनमोजिला KS।